यहाँ से अभी मैं गुजर रहा हूँ तो देखा है कि यहाँ पर मोर के पंख पड़े हुए हैं और बहुत सारे पंख पड़े हुए हैं और है भी मेल मोर के हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे दोस्त समझते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं कि तलहा भाई आपका ही चैनल हमेशा क्यों बंद होता है और यूट्यूबर्स का बंद नहीं होता। तो दोस्तों वजह उसकी ये है कि मेरा एक चैनल जो है वो टर्मिनेट हो चुका है यूट्यूब से, और वो आज से, बल्कि एक नहीं, मेरे 2 चैनल टर्मिनेट हुए हैं यूट्यूब से। और आज के नहीं, 3-4 साल पहले ये मामलात हो चुके हैं। तो चैनल टर्मिनेट होने की वजह से हमेशा से मैं यूट्यूब की नज़रों में हूँ। बकरी का बच्चा जो गिरा हुआ हमने दिखाया, जिसकी वजह से चैनल डीमोनेटाइज हुआ। मेरा एक बहुत बड़े यूट्यूबर दोस्त हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ये समझ लें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पेट्स व्लॉगर हैं। उनकी मेरे पास कॉल आई कि तलहा भाई बड़ा अफसोस हुआ यार, मैंने अपने चैनल की एक्सेस ईमेल आईडी पासवर्ड उनको दिया कि यार आप चेक करें, यूट्यूब सपोर्ट टीम से बात करें। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा तलहा भाई हमने कई दफ़ा बकरी करने बच्चा गिराया तो वो दिखाया है, तो इससे मसला नहीं बनता। तो सबक ये मिला दोस्तों, मसला बकरी के बच्चे से ही बना है कि मसला उनको क्यों नहीं बनता, मुझे क्यों बनता है। मैं इसलिए, मुझे मसला हर बार बनता है कि मैं यूट्यूब की नज़रों में हूँ। हल्की सी भी गलती होती है तो यूट्यूब वहाँ से हमें फौरी तो पहुँच लेता है। ये समझ लें कि वांटेड लिस्ट में उन्होंने मुझे शामिल किया हुआ है। और अभी जब हमने ये नया चैनल बनाया, ये मैंने एक बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी पर बनाया और इसकी सारी बैंक डिटेल वगैरह हर चीज़ जो है वो मैं इसकी अलग से ही दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, आवाज़ और चेहरे का भी मसला बनता है। यूट्यूब आपको पहचान ही लेता है और वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो दुआ कीजिएगा। अब ये हमारा चैनल जो है ये खैरी सलामती, और इस पर कोई स्ट्राइक नहीं लगी। दोनों चैनल जो हमारे डीमोनेटाइज हुए हैं, कोई स्ट्राइक नहीं लगी दोस्तों। एकदम से कोई वार्निंग नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, बस एकदम से ईमेल आया कि भाई आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया। तो खैर, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ नए चैनल पर जुड़ चुकी है। बस जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह सब्सक्राइब कर ही लेंगे। बाकी व्यूवर्स हमारे तकरीबन सारे ही जुड़ चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हम दोबारा से मेहनत करेंगे और दोबारा से कामयाबी हासिल करेंगे। और बॉर्डर जो चैनल हमारा अभी डीमोनेटाइज हुआ है उसकी आज अपील भी करनी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि अपील मंजूर होगी, क्योंकि उसमें भी हमसे एक गलती हो गई है। जो मेरे पेट्स व्लॉगर दोस्त हैं उनको मैंने चैनल दिखाया तो उन्होंने कहा कि तलहा भाई आपने अपने चैनल से वीडियोस डिलीट किए डीमोनेटाइज होने के बाद। मैंने कहा हाँ यार, मैंने तो 100-150 वीडियो डिलीट किया। तो उन्होंने यूट्यूब की पॉलिसी पढ़ी तो उन्होंने कहा तलहा भाई आपको चैनल डीमोनेटाइज होने के बाद तब तक कोई वीडियो डिलीट नहीं कर सकते जब तक आप अपील ना कर लें। तो अब आप अपील करेंगे तो अपील भी रिजेक्ट ही होगी। उसकी वजह यह है कि उनको वो मिलेगा ही नहीं जो वो देखना चाहते हैं, आपने वो चीज़ ही हटा दी। तो खैर इंशाल्लाह अपील करेंगे आज, बाकी जो होना है वो देखा जाएगा जी। बकरियों को, माल मवेशियों को, सभी को चराई के लिए आगे हो बोला। ये 2 एकड़ ज़मीन हमने पहले खाली करनी है। आज यहाँ से तकरीबन 1 एकड़ लकड़ी की कटाई हो चुकी है, छड़ियों की। तो बोला भाई ने, अमीर ने, कासिम ने मिलकर आज ये कटाई की। एक दूसरे को वंगार देते रहते हैं। बोला भाई कासिम वगैरह को हेल्प करवाते हैं, कासिम इनको हेल्प करवाता है जी। बकरियाँ हमने माल मवेशी छोड़ा हुआ है और ये काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम अपना माल मवेशी ना छोड़ते तो माल मवेशियों वाले जो रेवड़ वाले होते हैं, किसी को भी अगर कहा जाता है वो अपना माल मवेशी यहाँ पर छोड़ते हैं, वो अपने माल को रजाते हैं, साथ लकड़ी आपको काट कर देते हैं। तो बोला भाई को हमने कहा कि भाई हम मिलजुल कर लकड़ी काटेंगे और अपने माल मवेशियों को यहाँ पर रजाएंगे। तो ये 2 एकड़ हमने, ये अब जो हफ्ता आएगा इससे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह गंदम की बिजाई करनी है। उसके बाद फिर हर हफ्ते 2-2 एकड़ की कर बिजाई करेंगे। टोटल 7 एकड़ हमने गंदम की बिजाई करनी है। तो सबसे पहले 2 एकड़, फिर अगले हफ्ते 2 एकड़, फिर लास्ट हफ्ते 3 एकड़ इकट्ठी कर 3 हफ्तों में इंशाअल्लाह गंदम की बिजाई कर हम फारिग हो जाएंगे। किसान इस वक्त बड़ा काला पे आखड़ा दे रही हो मेरा मसेर है अगले जुमे नू बिजाई करता पे 11वें दी 15 तो बाद सही बिजाई का टाइम होता है। हाँ, पानी का मसला है दोस्तों, पानी की बड़ी ही परेशानी होती है। जाहिर सी बात है, किसान ने देखना होता है
कि अभी पानी मेरे को कदों है, पानी वेला है। तो आगे बंदी के दिन आ जाते हैं, नहर की सादगी नहर की बंदी के दिन आते हैं, तो हर किसान की कोशिश होती है कि बंदी से पहले पहले 2-2 3-3 पानी जो है नहर के पानी लग जाए, तो गंदम की फसल का उठाओ फिर ही सही होता है। अगर नहर का पानी पूरा ना मिल सके तो दाना छोटा रह जाता है, वज़न में हल्की रह जाती है गंदम। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों हमने सब्ज़ी की बिजाई की थी, बिजाई के बाद से लेकर मैं यहाँ पर चक्कर ही नहीं लगा सका, तो अभी देखने के लिए, इसको संभालने के लिए आया हूँ। वाह माशाल्लाह, लहसुन तो हमारा निकलना शुरू हो गया। गेतरा ही लहसुन हमने बिजाई की है दोस्तों, तो फोट निकालना शुरू की हुई है। और ये 2 क्यारियाँ सब्ज़ी की अभी खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ ना कुछ लगाना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर भी लहसुन ही लगाएंगे। 2 क्यारियाँ खाली हैं, बल्कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह यहाँ पर मज़ीद लहसुन की बिजाई करेंगे। जितने भी हमने खजूर के पौधे लगाए, ये खजूर का पौधा हमारा सबसे तकड़ा खड़ा हुआ दोस्तों, और इसने पहली मरतबा इस साल फल भी उठाया था। ये अपने हाथों का लगाया हुआ है एक निशानी। हमेशा जो भी कोई भी देखेगा हमारे बाद भी वो याद रखेगा कि फलां ने लगाया था। तो बोला भाई आ गए, मज़ीद फसल को अच्छी तरह चेक करते हैं। सरसों की मुझे टेंशन हुई, सरसों ठीक से नहीं निकल रही दोस्तों। टाइगर ये मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड बनकर ही रहता है, जिथे भी मैं जावा उत्थे ही मेरे पीछे पीछे रहता है बेलिया। अभी बोला भाई आ रहे हैं, तो देखें कैसे नज़रें ताक कर देख रहा है। अब रास्ते पर इसको बोला सरों नहीं निकलती पई सही, कोई इक्का दुक्का ही निकली है। जान दी कर यार, एवं ही हौसला दे देना बोलिया तो बड़ी घटी है ये किसे किसे जगह निकली हुई है? सारी जगह से आम निकलती हुई है जी। किथे निकलेगी हले? और इन्नी लेट क्यों निकलती सरों? ये पक्की होंदी है। अच्छा, दाना बिल्कुल पक्का होंदा लकड़ तरह। ते मजीद जड़ी पानी लगेगा फिर निकलेगी कुछ? फिर निकलती रहे सी मकसद। निकलती रही। अच्छा, हां एक कल निकलती रही। ते मूली माली दी की सूरत हाल है? वखा खा माशाल्लाह बढ़िया निकलियां खड़ियां ने मूली किथे ने? हां एक बन्ने ये बन्ने ते मूली निकली खड़ी है। हां मूलियां तू कहंदा सी होई नहीं मूली, वो बाद च निकलियां, लेट निकलियां ने। हां जी। अच्छा आ गए हाँ, ये सारी मूली है ना? तो बाकी सब्जी भी सारी सही निकली पई है? हाँ सारी सही निकली पई। और लहसुन उगरा होता है, सारी सब्जी लहसुन का भी आप किसी पास बीज लिया के 2 क्यारियां जड़ी वेलियां ने ना इत्थे भी बीज दिए, वरना लेट हो जैसे 5 किलो बीज और ला 2 क्यारियां ये बीज ने को 2 क्यारियां उधर बीज ने मेरे बाल आ। अच्छा हाँ गोडी गाड़ी की रखसन। चलो हाँ बेंसरे निकले होते और पहली पालक निकली होती और दाने निकले होते नहीं सही निकले पे ने हैं। ओ नहीं अपने सगलाम गांव गाय। और ये गायें आज बाहर फिर कर आई हैं माशाल्लाह दोस्तों, सही से रजी हुई हैं। टिंडा जो हमने कपास का तोड़वाया है, ये भैंस को माल मवेशियों को थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। इसको बड़े ही ये शौक से खाएंगे, बाकी का बचा हुआ भैंस को डाल रहे हैं। मज चारा इन्ना थले क्यों टेक दिए यार? बाकी का बचा हुआ भैंस की खुरानी में टिंडा डाल दिया दोस्तों, ये कपास का। इसको ये बड़े ही शौक से खाएगी, इसके आसरे में पट्ठे भी ठीक से खा लेगी। गायों को हम बाहर निकाल देते, भैंस को भी निकाल कर देखा दोस्तों, ये टिकती नहीं है। और अब अंदर खड़ी होती है तो फिर ये शोर मचाए रखती है। बाहर इसको लेकर जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं टिकती, तंग करती है। तो इस वजह से इसको बाहर नहीं ले जा पाते। बाकी सभी माल मवेशियों को बाहर लेकर जाते हैं। बकरियां भी बाहर से खा पी कर रज कर वापस आ चुकी हैं दोस्तों, और कैसे सुकून से बैठी हुई हैं। अब चंद दिन, जितने दिन कपास की फसल है इतने दिन इनके मौज में ही गुजरेंगे। यहाँ पर हमने ज्वार के पट्ठों की बिजाई की हुई थी दोस्तों। यहाँ से अभी मैं गुजर रहा हूँ तो देखा है कि यहाँ पर मोर के पंख पड़े हुए हैं, और बहुत सारे पंख पड़े हुए हैं, और है भी मेल मोर के हैं। ये हमारे यहाँ पर पट्ठे खड़े हुए थे, आज ही पट्ठे यहाँ से खाली हुए हैं दोस्तों हमारे। और यहाँ पर भी देखें मोर के कितने सारे पंख पड़े हुए हैं। अब हमारे मोर भी पूरे हैं, हमारा भी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ,
लेकिन ये इतने सारे पंख जो हैं ये किधर से आए? किसका मोर? यहाँ पर किसी ने, जंगली जानवर ने शिकार किया हुआ है दोस्तों। अब ये पता नहीं किसका मोर बेचारा यहाँ पर आया होगा, या तो कोई जंगली ही होगा। इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर कर अक्सर यहाँ पर मोरे वगैरह परिंदे ऐसे आ जाते हैं, बल्कि अब तो कम आते हैं। पहले तो हिरन, नील गाय आम तौर पर दोस्तों हमारे खेतों तक आ जाती थी। मोरें तो मैंने इतनी देखी हैं, पूरी की पूरी डारें उड़ती हुई खेतों में मोरों की देखी है। तो अब तो काफ़ी अरसे के बाद आज ही फर्स्ट टाइम ही ये सीन देखा है। या तो किसी का पालतू होगा भागकर यहाँ पर छुपा होगा, तो किसी जंगली जानवर का शिकार बन गया होगा। तो देखिए कितने सारे पंख पड़े हुए हैं दोस्तों। गिद्दड़ का ही काम होगा दोस्तों। और गिद्दड़ हमने अक्सर इस तरफ आते हुए भी देखा है, तो गिद्दड़ इसी चक्कर में ही यहाँ पर आता होगा। ये देखें कितने सारे पंख पड़े हुए हैं दोस्तों। और है भी मेल मोर के, मादी के नहीं है। शायद हो सकता है मादी भी हो, लेकिन आसार से तो यही लग रहा है कि मेल मोर ही है। अलबत्ता ये कि बॉडी नहीं है। बॉडी जाहिर सी बात है, जंगली जानवर कहाँ छोड़ते हैं। तो ये वाली जगह भी हमारी खाली हो चुकी है। यहाँ पर भी हमने बिजाई करनी है। दिन गुरूब होने वाला है दोस्तों। आज का व्लॉग जो है वो नहीं मुकम्मल हो सका हमारा, या तो फिर मैं ये करूँगा, ये टूटा फूटा चंद मिनट का ही व्लॉग बनेगा, क्योंकि अभी मैंने जाना है गाँव मुलाजमत के लिए। एक बंदा हमने देखा है, उससे बात फाइनल करने के लिए जाना है। तो फिर कल से या परसों से उसको नौकरी पर बुलाना है, क्योंकि अमीर ने कल परसों तक चले जाना है। उससे पहले पहले हमने अपना बंदोबस्त करना है। हाँ सुबह ही कर लेते, लेकिन एक और बंदे ने आना था, तो मैं उससे मिलना चाह रहा था। मैंने कहा शायद वो उससे भी बेहतर हो, लेकिन वो बंदा आया ही नहीं। तो अब जाकर इसी बंदे से फाइनल करते हैं। जाने लगा वो हमारे रिश्तेदार ही हैं, इनका डेरा है ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਚਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾੜੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ मैं रोज़ सामने देखूँ कि अक्सर उधर से गुजरूँ, इसी तरह इन्हें ढाकना है। फिर ना निकालना तैयार, इसका थन खराब हो जाएंगे, चड्डा खाना हो जाएगा। दूध निकालने का अनोखा तरीका देखो बेलियो। हंसदा क्यों पे है? ਇਹ ਡੇਗਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂ ਸਰਕਸ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨਾ यार अच्छा बड़ी गल है जी। डेरे पर आए दोस्तों। डायमंड की डाइट का टाइम है, डायमंड और टाइगर की दोनों का। तो ये देखो अद्धा बाहर डोलता पे अद्धा खाना। वैसे भी बर्तन थोड़ा बड़ा इस्तेमाल किया करो। डायमंड को डेली हम इतनी डाइट देते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा बट्ठल भर कर माशाल्लाह ये चंद मिनटों में ही देखिएगा इसका सफाया कर देगा। इस बंदे से भी मैं मिलने के लिए गया था दोस्तों, काम के लिए। रास्ते में मामा मानू मुझे मिल गए। मामू को मैंने कहा मैं फ़लाँ बंदे से नौकरी की बात करने के लिए जा रहा हूँ। मानू ने कहा कि अगर उसके बाप का नाम उस्मान है तो फिर बिल्कुल भी नहीं रखना बंदा, और अगर अल्लाह दिता है। मैंने उनको बताया था कि पिछले दिनों इधर एक बाबा फोत हुआ, तो उन्होंने कहा 2 फोत हुए, एक का नाम अल्लाह दिता था, एक का उस्मान था। उन्होंने कहा अगर अल्लाह दिता का बेटा है तो फिर तो रख लीजिएगा, अगर उस्मान का बेटा है तो फिर बचिएगा। तो वापसी पर मैंने मामा मानू को बताया कि भी उस्मान का ही बेटा। मामा मानू कहता भी ये ना तो बची, बंदे ठीक नहीं ने। अब पूरा नहीं हो सका। अब नेक्स्ट डे दोस्तों हमारी रूटीन का आगाज़ हो चुका है। फालसे के बूटों की सफाई करने लगे हैं हम। तो टाइम आ गया इनका छंगाई का। अभी छंगाई करेंगे। 11वें महीने में करनी होती है, 15 दिन 20 दिन पहले ही हम कर रहे हैं इसको जी, क्योंकि बिजाइयाँ करनी है। ट्रैक्टर गुजरने में मुश्किल होगी यहाँ पर साइडों से, तो इसलिए टाइम से ही कर रहे हैं। कासम वेखा सही होती भाई इधर हैं। सारे ही फालसे के बूटों की सफाई हो गई है दोस्तों। इसके अंदर भी शाखें जो सूखी होती हैं उसको भी हम बाहर निकाल रहे हैं। सफाई करके यहाँ पर आली डाल रही है। येलो पैरट की मादी दोस्तों मुसलसल बॉक्स के अंदर रहती है, और इसका नर इसके पास बाहर बैठा रहता है, मादी अंदर ही होती है। मादी ने या तो अंडे उतार रखे हैं या आज कल में ही अंडे उतारेगी। देखिए मेरी आवाज़ सुनकर ये थोड़ा सा बाहर को झांक रही है। अंदर आपको बॉक्स के अंदर नज़र आ रही होगी मादी ये बैठी हुई। तो ये बहुत जल्द अंडे इंशाल्लाह उतारने वाली है। इनके अंदर लकड़ी का भूरा जो है ये भी हमने बॉक्सेस के अंदर डाला हुआ है। तो दोपहर के इस वक्त 12 बज गए।
ये मैं सोच रहा था कि आज छुट्टी की जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो व्लॉग बना है यही एडिट कर अपलोड कर दिया जाए। शाम की रूटीन जो है वो फिर अब कल अपलोड होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिजाइयों के टाइम में माजरत चाहते हैं दोस्तों, काम इतने ज़्यादा है, उलझे हुए हैं। तो ये महीना ही है बस, मुश्किल से ये महीना 15-20 दिन लगेंगे, बिजाइयों से फारिग हो जाएंगे, फिर वही घोड़े वही मैदान इंशाअल्लाह। मज़ा आएगा आपको। व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।